नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णदेव नक्सल। दोस्तों, क्या सीता जी ने सचमुच ऐसे कहा कि मुझे वो हिरण चाहिए जिंदा या मुर्दा? जिंदा या मुर्दा? लोग बहुत डिस्टर्ब्ड हैं इस सवाल से, क्योंकि उन्होंने कहा नहीं ये सीता जी के चरित्र पे तुम सवाल उठा रहे हो और तुम झूठे हो, अर्बन नक्सल, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो। और ये सवाल मैंने उठाया था, या एक्चुअली ये क्लेम मैंने किया था एक इंग्लिश ट्रांसलेशन के बेसिस पर। वाल्मीकि रामायण के एक इंग्लिश ट्रांसलेशन, एक अंग्रेज के किए हुए पोएटिक ट्रांसलेशन के बेसिस पर मैंने ये क्लेम किया था कि सीता जी ने ऐसे कहा है। और लोगों ने कहा नहीं तुम अंग्रेजी ट्रांसलेशन से क्यों दोबारा हिंदी में जा रहे हो और ये सब क्यों कर रहे हो, मतलब मैं गलत आदमी हूं। तो चलो, मैं गलत आदमी हूं, इसलिए मैंने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण गीता प्रेस गोरखपुर से डाउनलोड कर लिया है। इसके ऊपर तो आपको भरोसा होगा। और हिंदी में क्या लिखा हुआ है ये देखते हैं। इंग्लिश में जैसे मैंने कहा, मोर और लेस सीता जी ने कहा था कि मुझे वो हिरण चाहिए जिंदा या मुर्दा, मोर और लेस, क्योंकि वो कविता के फॉर्म में था। अब हिंदी में क्या लिखा हुआ है? हिंदी में मोर और लेस नहीं है, कम ज्यादा नहीं है, 19-20 नहीं है। हिंदी के एडिशन में एग्जैक्टली इन शब्दों में लिखा हुआ है। मैं पढ़ के सुना रहा हूं। सीता का उस मृग को जीवित या मृत अवस्था में भी ले आने के लिए श्री राम को प्रेरित करना। मतलब आम भाषा में कहें तो सीता जी ने राम जी से कहा मुझे वो हिरण चाहिए जिंदा या मुर्दा। क्लियर? तो अब हम इसे पढ़ते हैं। ये कहां से पढ़ रहे हैं? ये पढ़ रहे हैं अरण्य कांड में 43rd चैप्टर से पढ़ रहे हैं, 43वां सर्ग। और इस सर्ग का कैप्शन है या समरी है, कपट मृग को देखकर लक्ष्मण का संदेह। सीता का उस मृग को जीवित या मृत अवस्था में भी ले आने के लिए श्री राम को प्रेरित करना तथा श्री राम का लक्ष्मण को समझा बुझाकर सीता की रक्षा का भार सौंपकर उस मृग को मारने के लिए जाना। तो इस चैप्टर में कुछ और भी है, क्योंकि श्री राम ने मोर और लेस कन्फेस कर लिया। अब मैं इसे कन्फेस कह रहा हूं, वो कन्फेस नहीं करते हैं, वो कहते हैं, वो असर्ट करते हैं कि ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों मांस खाते थे उन दिनों में, इंक्लूडिंग श्री राम। मांस खाते थे, हिरण का मांस खाते थे, बकरी का मांस खाते थे। ये सब बातें उन्होंने इसी कॉन्वर्सेशन में कहा है। और मैं आपको इस कॉन्वर्सेशन के सिलेक्ट पोर्शंस पढ़ के सुनाने जा रहा हूं। और मेरा कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि हिंदूज वेज लोग नहीं हैं, आज भी नहीं है और उस जमाने में भी नहीं थे। हम नॉनवेज खाते हैं। वेजिटेरियनिज्म हिंदुइज्म के लिए इंट्रिंसिक नहीं है। हिंदुइज्म का एक मेन अंग नहीं है वेजिटेरियनिज्म। हमें इस तरह से समझाया जा रहा है, डॉग विस्लिंग करके दिखाया जा रहा है, और इस तरह से पब्लिक के दिमाग में एक सोच डाला जा रहा है कि हम बहुत ही शुद्ध शाकाहारी लोग हैं, हम जानवरों को नहीं मारते, हम जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाते, हम बहुत ही जानवर प्रेमी लोग हैं। और वो दुष्ट मुसलमान जो मांस खाते हैं, जो बकरी ईद मनाते हैं वगैरह वगैरह, और वो दुष्ट मुसलमान लोग बुरे हैं और हम लोग भले हैं। इस तरह से एक बाइनरी क्रिएट किया गया है
उसके विरोध में मैं ये पढ़ के आपको सुना रहा हूं। तो सुनिए सीता जी ने क्या कहा। उन्होंने इस हिरण को देखकर कहा, इसका रूप अद्भुत है, इसकी शोभा अवर्णनीय है, इसकी स्वर संपत्ति यानी बोली बहुत सुंदर है, विचित्र अंगों से सुशोभित यह अद्भुत मृग मेरे मन को मोह लेता है। यदि यह मृग जीते जी ही आपकी पकड़ में आ जाए तो एक आश्चर्य की वस्तु होगी, एक आश्चर्य की वस्तु होगा और सबके हृदय में विस्मय उत्पन्न कर देगा। ये कहती हैं सीता जी। और सीता जी ने बहुत आगे का सोच रखा है। जब हमारे वनवास की अवधि पूरी हो जाएगी और हम पुनः अपने राज्य पा लेंगे, उस समय यह मृग हमारे अंतःपुर की शोभा बढ़ाएगी। प्रभु इस मृग का यह दिव्य रूप भरत के, आपके, मेरी सासुओं के और मेरे लिए भी विस्मयजनक होगा। क्लियर? यानी उनको चाहिए था, खुद के लिए ही नहीं, सबके लिए चाहिए था, भरत के लिए भी चाहिए था, उनकी सासुओं के लिए भी चाहिए था। और यानी वो कह रही हैं कि ये बहुत ही विस्मयजनक, विस्मय मतलब सरप्राइजिंग, अमेजिंग। और फिर उन्होंने ये भी कहा अपने पति को, पुरुष सिंह पति से कुछ काम करवाना चाहते हैं तो औरतें उनका थोड़ा ईगो बूस्ट कर देती हैं। तो सुनिए, पुरुष सिंह, यदि कदाचित यह श्रेष्ठ मृग जीते जी पकड़ा न जा सके तो इसका चमड़ा ही बहुत सुंदर होगा। घास फूस की बनी हुई चटाई पर इस मरे हुए मृग का स्वर्णमय चमड़ा बिछाकर मैं इस पर आपके साथ बैठना चाहती हूं। ठीक है, श्लोक नंबर 20। अब इसमें उन्होंने श्लोक नंबर्स भी डाल रखे हैं, तो आप खुद रेफरेंस कर लीजिए। ये कोई कविता का इंटरप्रिटेशन नहीं है, ये कोई अंग्रेज के इमेजिनेशन का सेकेंड हैंड, थर्ड हैंड कृष का इंटरप्रिटेशन नहीं है। ये स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, फ्रॉम द गीता प्रेस। ठीक है, अब आगे सुनिए राम जी ने क्या कहा। तो राम जी ने कहा लक्ष्मण से, क्योंकि लक्ष्मण का कहना था नहीं भैया ये मत करो, वो मरीच है, वो मरीच राक्षस जानवर का रूप लेकर आया हुआ है और हमें इसका पीछा नहीं करना चाहिए, ऐसे लक्ष्मण का कहना था। तो राम जी का ये कहना था, लक्ष्मण देखो तो सही, विदेह नंदिनी सीता के मन में इस मृग को पाने के लिए कितनी प्रबल इच्छा जाग उठी है। सीता को वैदेही कहते थे और विदेह नंदिनी उसी का मुझे ट्रांसलेशन लग रहा है। वैदेही सीता या विदेह नंदिनी सीता के मन में इस मृग को पाने के लिए कितनी प्रबल इच्छा जाग उठी है। वास्तव में इसका रूप है बहुत ही सुंदर। अपने रूप की इस श्रेष्ठता के कारण ही यह मृग आज जीवित नहीं रह सकेगा। तो श्री राम ने मन बना लिया कि वो उसे मारकर ही लेकर आएंगे। उन्होंने कहा, ये पकड़ने का चक्कर छोड़ो, मैं इसे अपनी निशानेबाजी से इसे तीर मारकर मैं इसे मार गिराऊंगा और इसकी चमड़ी या चमड़ा लेकर आऊंगा। राम जी ने मन बना लिया था। श्लोक नंबर 25। और फिर उन्होंने जो कहा, अब इस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि हिंदूज किस तरह से जीते हैं, हिंदू राजा किस तरह से जीते हैं। अब हिंदू राजा मतलब क्षत्रिय, ऑब्वियसली। क्या वो वेजिटेरियन है, क्या वो नॉन वेजिटेरियन है, उनके हैबिट्स क्या हैं, उनकी वैल्यू सिस्टम क्या है।
दरअसल ये पूरा जो डिस्कशन हो रहा है वैल्यू सिस्टम का डिस्कशन हो रहा है। हमारा हिंदूज का, उस समय का प्राचीन हिंदूज का वैल्यू सिस्टम क्या है। और मेरा एक सवाल ये रहता है कि आज के हिंदूज नॉन वेजिटेरियंस नहीं हैं, ऐसे कहा जा रहा है। बहुत काइंड लोग हैं, बहुत ही प्रेमी लोग, जानवर प्रेमी लोग हैं, ऐसे हमें समझाया जा रहा है हमारे सरकार के द्वारा थ्रू वेरियस सोर्सेस। और इसलिए हम मीट बैन कर देते हैं क्योंकि हम हिंदुओं के जानवर प्रेमिता को मद्देनजर रखते हुए हम मीट बैन करते हैं, ये टाइप का काम करते हैं। अयोध्या में जब राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ था तो यूपी में मीट की दुकानें बंद वगैरह वगैरह। तो बड़े बड़े फीस्ट्स में राजा महाराजा और ब्राह्मण भी मीट खाते थे। इनफैक्ट फीस्ट्स में खास करके, फीस्ट मतलब बड़ा खाना या जो भी कहते हो आप लोग, ये दावत, ईद वगैरह, जो मुसलमान जिस चीज को ईद कहते हैं, फेस्टिवल, बड़ी बड़ी दावतों में मीट सर्व किया जाता था। और जब ये लोग खुशियां मनाते थे तो मीट वॉज ऑन द मेनू, ये यहां पर दिखाई दे रहा है। ये कहते हैं, श्री राम कहते हैं, लक्ष्मण, राजा लोग बड़े बड़े वनों में मृगया खेलते समय, मृगया खेलते समय, अब मृगया क्या है? हंटिंग। मृगया खेलते समय मांस, ब्रैकेट में लिखा है मृगचर्म, के लिए और शिकार खेलने का शौक पूरा करने के लिए भी धनुष हाथ में लेकर मृगों को मारते हैं। ओके, श्री राम ने कहा, दिस इज उनका लाइफस्टाइल स्टेटमेंट हो रहा है कि इस तरह से हमारा लाइफस्टाइल है। क्योंकि याद रखिए, श्री राम भी राजा हैं, तो वो कहते हैं राजा लोग। अब मेरा ट्रांसलेशन नहीं है राजा लोग, गीता प्रेस के रामायण में, श्री वाल्मीकि रामायण में यह ट्रांसलेशन लिखा हुआ है राजा लोग। कौन से राजा लोग? मुगल राजा लोग नहीं, अकबर बादशाह नहीं, बाबर नहीं, हुमायूं नहीं। ये राजा लोग हिंदू राजा थे जिसका जिक्र किया जा रहा है, क्योंकि उस टाइम पे कोई और था ही नहीं भारत में। राजा लोग बड़े बड़े वनों में मृगया खेलते हैं, हंटिंग, शिकार खेलते हैं। ओके, और मांस और ब्रैकेट में मृग चर्म, ये ब्रैकेट में मृग, ये क्या है? जो शब्द संस्कृत में इस्तेमाल किया गया है उसका मतलब मांस भी निकाला जा सकता है और उसका मतलब मृग चर्म यानी कि उसका स्किन भी निकाला जा सकता है। इसलिए ऑथर ने उचित समझा कि मांस और मृग चर्म दोनों को कहना। तो मांस ब्रैकेट मृग चर्म के लिए और शिकार खेलने का शौक पूरा करने के लिए धनुष हाथ में लेकर मृग को मारते हैं, श्री राम के शब्दों में। और भी है, वो मृगया के उद्योग से ही राजा लोग विशाल वन में धन का भी संग्रह करते हैं, क्योंकि वहां मणि, रत्न और सुवर्ण आदि से युक्त नाना प्रकार की धातुएं उपलब्ध होती है। अब मैं ये मृगया के उद्योग के बारे में बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन श्री राम ने मृगया के उद्योग की बात करी है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो उन्होंने कहा, अब वो डिस्क्राइब कर रहे हैं कि किन चीजों का शिकार किया जाता है। कदली का मीनिंग है कोमल, ऊंचे, चितक बरे, कोमल, ऊंचे, चित कबरे और नील, एनीवे, जानवरों का ये है मृग विशेष मतलब स्पीशीज। तो कदली एक मृग विशेष है, प्रियक एक मृग विशेष है यानी स्पीशीज है, प्रवेण एक स्पीशीज है, और अवी भेड़ की त्वचा भी
स्पर्श करने में इस कांचन मृग के छाल के समान कोमल एवं सुखद नहीं हो सकती, ऐसा मेरा विश्वास है, राम जी का विश्वास है। ठीक है, यानी ये सभी स्पीशीज को अपने स्किन के लिए मारा जाता था रूटीन बेसिस पर, और उनके सॉफ्टनेस, उनके स्किन के सॉफ्टनेस के लिए उनको मारा जाता था और उनको वैल्यू किया जाता था। अब श्री राम कहते हैं, और एक जो, क्योंकि इन्होंने जो कहा था कि ये मारीच होगा वगैरह वगैरह, तो मारीच के उस ऑब्जेक्शन के जवाब में श्री राम कहते हैं कि अगर, बेसिकली वो कह रहे हैं कि अगर ये मरीच है तो मारा जाएगा, और बिल्कुल उसी तरह मारा जाएगा जैसे वातापी मारा गया था, और वातापी नाम का जो राक्षस था उसने क्या किया था। तो अब सुनिए, क्योंकि यहां पर अपने को पता चलता है कि ब्राह्मण लोग मीट खाते थे, बड़ी बड़ी दावतों में बैठकर मीट खाते थे। इसी वन में पहले वातापी नामक राक्षस रहता था, जो तपस्वी महात्माओं का तिरस्कार करके कपटपूर्ण उपाय से उनके पेट में पहुंच जाता, और जैसे खच्चरी को अपने ही गर्भ का बच्चा नष्ट कर देता है। मैं जानता नहीं हूं खच्चरी क्या है। खच्चरी को अपने ही गर्भ का बच्चा नष्ट कर देता है, उसी प्रकार उन ब्राह्मणों को नष्ट कर देता था। तो बेसिकली वो पेट फाड़ के बाहर निकल जाता था। यह वातापी एक दिन दीर्घ काल के पश्चात लोभवश तेजस्वी महामुनि अगस्त्य जी के पास जा पहुंचा, और श्राद्ध काल में उनका आहार बन गया। अब ये उसका मोडस ऑपरेंडी था कि किसी तरह का दावत या किसी तरह का, सब लोग खाने को बैठते हैं ब्राह्मण लोग, तब उनके खाने में पहुंच जाना। तो खाने में कैसे पहुंचता था, वो एक बकरी नहीं, मेल शीप, रैम का रूप ले लेता था, और उसको मारा जाता था, उसको पकाया जाता था और खाया जाता था। और जब खाते, इसकी स्टोरी अलग है, मैं वो स्टोरी सुनाऊंगा दोबारा, अगस्त्य की स्टोरी सेपरेटली सुनाऊंगा। तो अगस्त्य के प्लेट पर जा पहुंचा वातापी, और उनका आहार बन गया, उनके पेट में पहुंच गया। और उसके बाद जो हुआ कि श्राद्ध के अंत में जब वो अपना राक्षस रूप प्रकट करने को इच्छा करने लगा, उनका पेट फाड़कर निकल आने को उद्युत हुआ, तब उस वातापी को लक्ष्य करके भगवान अगस्त्य मुस्कुराए और उससे इस प्रकार बोले, वातापी, तुमने बिना सोच विचार इस जीव जगत में बहुत से श्रेष्ठ ब्राह्मणों को अपने तेजस्वी अपने तेज से तिरस्कृत किया है। उसी पाप से तुम पच गए, अब तुम पच गए। ओके, तो ये था वातापी का स्टोरी। इससे हमें क्या जानने को मिलता है? इससे हमें यह जानने को मिलता है कि ब्राह्मण लोग मीट खाते थे, जानवरों को काटकर उन्हें पकाया जाता था और खाया जाता था। और इस तरह के बहुत सारे सोर्सेस हैं जो मैं पढ़ के आपको सुनाऊंगा कि आपके दिमाग में एक गलत विचार डाल दिया जा रहा है, बहुत सिस्टमैटिकली डाल दिया जा रहा है या डाल दिया गया है इस गवर्नमेंट के द्वारा कि हम हिंदू लोग वेजिटेरियंस हैं, हम मीट मांस मछली कुछ खाते नहीं हैं, और हम जानवर प्रेमी हैं, और मुसलमान ही खूंखार लोग हैं। वही लोग बकरी ईद मनाते हैं, जानवरों का खून बहाते हैं वगैरह वगैरह। वो
हम उनसे अलग हैं, हमारे और उनके बीच में एक बहुत बड़ा भेद है, बहुत बड़ा अंतर है। ये आइडिया डाला जा रहा है, डाल दिया गया है और उस आइडिया को आपके दिमाग में डेवलप किया जा रहा है। इस आइडिया से दूर रहिए। अब वापस आते हैं सीता जी पर। सीता जी एक अगर शुद्ध शाकाहारी फैमिली की गृहिणी होते तो क्या उनके मुंह से ये निकल सकता था? कोई भी आज के जमाने की शुद्ध शाकाहारी जैन या प्योर वेज फैमिली जो है, उनकी ऐसे फैमिली की गृहिणी क्या ऐसे कह सकती हैं कि मेरे मन में वो हिरण मेरे मन पर छा गया है, और हालांकि ये उचित नहीं है, मैं जानती हूं कि ये उचित नहीं है, लेकिन क्या करूं, मेरे मन में वो लालच भर गया है कि मैं उसे प्राप्त करूं, और प्लीज उसे जाकर आप ले आइए, जिंदा या मुर्दा। ऐसे एक मिसेस जैन, फॉर एग्जाम्पल, सपोज देर इज वन मिसेस सीता जैन, अब एंड देर इज वन मिस्टर राम जैन, तो क्या मिसेस सीता जैन मिस्टर राम जैन से ऐसे कहेंगी कभी भी कि आप ना वो हिरण लेकर आइए जिंदा या मुर्दा, या वो जानवर या वो पक्षी लेकर आइए जिंदा या मुर्दा? अगर मार कर लेके आओगे तो उसकी चमड़ा निकाल के हम बैठेंगे, और चमड़ा निकालने वाले उन दिनों कोई और नहीं थे, वही तो उन्हीं को चमड़ा निकालना था, निकाल कर हम करेंगे। आप जरा सोचिए हमारी वैल्यू सिस्टम क्या है और क्या थी।